Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about life process and first nutrition. Dear students, yesterday हम लोग बात किए थे कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है, किस किस तरह से उसमें घटनाएं होती हैं, कौन कौन से उसमें इवेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर सभी दिखाई देते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, सर्कुलेशन होता है एंड एक्सक्रीशन होता है। मतलब कि पोषण, न्यूट्रिशन मतलब हो गया पोषण, सर्कुलेशन मतलब परिसंचरण, रेस्पिरेशन का मतलब होता है श्वसन और एक्सक्रीशन का मतलब होता है उत्सर्जन। ठीक है, इस प्रोसेस को हम लोग पढ़े थे। लाइफ प्रोसेस में हम लोगों ने जाना था कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है। आज हम लोग फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बच्चों न्यूट्रिशन। ओके, न्यूट्रिशन क्या होता है, ध्यान से अच्छे से समझिएगा सभी लोग। देखिए, न्यूट्रिशन इज अ प्रोसेस, ठीक है, या ऐसे भी बोल सकते हैं द टेकिंग प्रोसेस ऑफ फूड बाय लिविंग बीइंग फॉर एनर्जी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। मीन्स बच्चों वह प्रक्रिया जिसमें सभी जीवधारी भोजन को लेते हैं, किसके लिए, ऊर्जा के प्राप्ति के लिए, और जब ऊर्जा मिलता है उससे वो किसी भी काम को इजीली कर सकते हैं। इसी प्रोसेस को, इसी प्रक्रिया को पोषण कहा जाता है। पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सभी जीवधारी अपने एनर्जी के लिए, अपने ऊर्जा के लिए भोजन लेते हैं, उस भोजन से उनको एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से वो किसी भी वर्क को कर सकते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रिशन या पोषण इसी को कहते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है, तो आइए हम लोग बात करते हैं। इसमें सबसे पहला जो होता है जिसका नाम है बच्चों ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हिंदी में बच्चों इसको कहा जाता है स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एंड डियर स्टूडेंट्स, सेकंड जो आता है उसका नाम है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मीन्स परपोषी पोषण, या इसी को बच्चों हम लोग विषमपोषी पोषण के नाम से भी जानते हैं। विषमपोषी पोषण, ठीक है, इतने नाम से इनको हम लोग जानते हैं। आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में, स्वपोषी पोषण के बारे में। आखिर ये बच्चों होता क्या है, तो स्वपोषी पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है बच्चों जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जितने भी जीवधारी होते हैं, वो सभी के सभी अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी दूसरे स्रोतों पे, किसी दूसरे सोर्सेस पे डिपेंड नहीं होते हैं। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, खुद बनाते हैं, किसी दूसरे सोर्सेज पे डिपेंड नहीं रहते हैं अपने फूड के लिए, उनको हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। इनको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये दूसरे किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं, ये अपने फूड को सेल्फ यानी खुद से प्रिपेयर करते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बच्चों मुख्य रूप से दो तरह का होता है। अब ये भी दो तरह का होता है। कौन कौन सा बच्चों, तो देखिए एक होता है फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, ठीक है। एंड सेकेंड नंबर पे जो होता है बच्चों, ध्यान से समझिएगा, उसको कहते हैं कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। एक होता है बच्चों फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड सेकंड होता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हिंदी में बच्चों प्रकाश संश्लेषी पोषण, इसको कहेंगे प्रकाश संश्लेषी पोषण, और इसको कहेंगे रसायन संश्लेषी पोषण। समझ में आ गया? तो आइए हम लोग बात करते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। ध्यान से समझिएगा, यहां पर समझिए,
ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन पहले हम लोग समझे हैं क्या होता है। ऐसे जीवधारी जो अपना भोजन खुद बनाते हो उन्हें कहेंगे हम लोग स्वपोषी पोषण। और इसमें ये दो तरह का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? द ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऐसे जीवधारी जो अपने भोजन को प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाते हों उनको हम कहते हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। समझ में आ गया? ऐसे इस प्रोसेस को फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहेंगे। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है ऑल ग्रीन प्लांट, मतलब कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं बच्चों, ये सभी इसके सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हैं फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल था ऑल ग्रीन प्लांट्स, यानी सभी प्रकार के हरे पेड़ पौधे जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रकाश संश्लेषण क्या होता है बच्चों? प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस ऐसी होती है, उसमें सबसे पहले तो सनलाइट की नीड होती है, सूरज की रोशनी की जरूरत पड़ती है। दूसरी चीज, जो रूट होता है प्लांट का, उससे वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। एंड CO2 की सबसे ज़्यादा नीड होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की, और प्लस उसको क्लोरोफिल जो कि लीफ में प्रेजेंट होता है वो नीड होता है। इन चारों को मिला के वो अपने ग्लूकोज यानी C6H12O6 ग्लूकोज को बनाते हैं, अपने फूड को बनाते हैं, फिर जाके ये अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हैं जिसको फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी खैर इसको समझिए। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं, कुछ सुनिए यहाँ पे, कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं बच्चों, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर ना करके किसी दूसरे इंसेक्ट पे डिपेंड रहते हैं। ऐसे प्लांट को बच्चों हम लोग इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। इंसेक्टिवोरस प्लांट का मतलब होता है बच्चों कीट भक्षी पौधा। ठीक है, कीट भक्षी पौधा। इंसेक्टिवोरस प्लांट मतलब होता है कीट भक्षी पौधा। ऐसे पेड़ पौधे जो दिखने में तो हरे कलर के दिखेंगे, लेकिन ये अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर ना करके किसी दूसरे से अपने भोजन को लेते रहते हैं, ऐसे पौधे को कहा जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये छोटे छोटे इंसेक्ट से अपने फूड को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दे रहा हूँ, पहला इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है, फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका नाम होता है बच्चों पीचर प्लांट। पीचर प्लांट। जस्ट इसके बाद से बच्चों एक और होता है एग्जाम्पल जिसका नाम है सनड्यू प्लांट। सनड्यू प्लांट, ठीक है बच्चों, सनड्यू प्लांट होता है। एक और होता है बच्चों इसका एग्जाम्पल जिसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप। तो बच्चों इतने और भी बहुत सारे प्लांट होते हैं, ETC यहाँ पे लिख दीजिए। बहुत सारे और भी प्लांट होते हैं जो अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर ना करके किसी दूसरे इंसेक्ट से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, किसी दूसरे इंसेक्ट से अपने भोजन को प्राप्त करते हैं। ऐसे प्लांट को कीट भक्षी पौधा या इंसेक्टिवोरस प्लांट के नाम से इनको जाना जाता है। बच्चों जैसे एग्जाम्पल मैंने आपको पीचर प्लांट के बारे में बताया है, आप देख सकते हैं किस प्रकार से पीचर प्लांट आपको दिख रहा है। पीचर प्लांट का जो होता है ऊपर का जो माउथ होता है वो ओपन होता है और एक उसके एक होता है लीड लाइक स्ट्रक्चर होता है जिससे वो पूरी तरह से ढका रहता है। ठीक है, जैसे ही इंसेक्ट उसके ऊपर बैठता है वो तुरंत ओपन हो जाता है और उसके अंदर जैसे ही वो इंसेक्ट आता है आप देख सकते हैं उसमें आकर ट्रैप हो जाता है, फंस जाता है। उसमें कुछ लिक्विड भरा रहता है, उस लिक्विड में डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो उस फूड को पूरी तरह से यानी उस इंसेक्ट को पूरी तरह से गला देता है। समझ में आ गया। दूसरा आप सनड्यू प्लांट को भी देख सकते हैं, ये भी एक तरह का इंसेक्टिवोरस प्लांट है। कोई भी इंसेक्ट आता है इसके पार्ट पे आके चिपक जाता है। ठीक है, तीसरा आप देख सकते हैं वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप को देख सकते हैं आप लोग कि किस प्रकार से ये ऐसे दिख रहा है, अपने माउथ को खोला हुआ है, जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसमें आता है ये तुरंत उसको पकड़ लेता है, इसलिए इसको कहा जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शन प्लांट होते हैं जो फोटो ऑटोट्रॉफिक में आते हैं, बट ये एक तरह के इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। ठीक है बच्चों, जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग पढ़ेंगे कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है बच्चों, ध्यान समझिए। ऐसे ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ये तो अक्सर देखा जाता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, बट देखिए सुनिए इसको ध्यान से। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपने फूड को
रसायन माध्यम से प्राप्त करते हैं, यानी केमिकल से अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, इसके जो होते हैं एग्जाम्पल, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ठीक है, यानी कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो अपने फूड को केमिकल्स मेथड से बनाते हैं, इसलिए इनको कीमो ऑटोट्रॉफ कहा जाता है और इस प्रोसेस को कीमो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। समझ में आ गया? डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग आगे के लेक्चर में बात करेंगे कि फोटो ऑटोट्रॉफिक में फोटोसिंथेसिस क्या होता है, ट्रांसपीरेशन क्या होता है, जाइलम का काम क्या होता है, फ्लोएम का काम क्या होता है। इन सब के बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।